वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का टॉपिक एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले चलते हैं जनरल डिस्कशन की तरफ कि एटॉमिक रेडियस के बारे में। किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस जब हम मालूम करते हैं उसके लिए हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हम में से हर कोई जानता है कि एटम्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। दे डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज। तो किसी भी एटम की फिक्स बाउंड्री को मालूम नहीं किया जा सका। अगर उसकी कोई बाउंड्री मालूम हो जाती है तब हम उसका साइज़ भी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि एटम्स की फ़िक्स बाउंड्रीज नहीं होती तो उनका जो फिक्स साइज़ है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही सिंगल एटम के साइज़ को मेजर किया जा सकता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम। तो इसी तरह जब हमें किसी भी एटम की बाउंड्री का नहीं पता कि उसकी बाउंड्री कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से ख़त्म हो रही है, इवन कि हमें किसी चीज़ के स्टार्ट का ही नहीं पता, तो हम उसका साइज़ आसानी से मेजर नहीं कर सकते। इस मसले के हल के लिए अज्यूम कर लिया गया दैट एटम्स आर स्फीयर्स। वी कैन अज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर्स। स्फीयर्स यानी कि हम कह सकते हैं कि एटम्स क्या हैं, गोल स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक गेंदनुमा गोल स्ट्रक्चर्स हैं। व्हेन एटम्स लाई टू ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे टच ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब हमें उनके एटॉमिक रेडियस का किस तरह पता चलता है। यहाँ हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। किसी भी एलिमेंट के दो एटम्स को अगर बॉन्डेड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, और वी में से दैट व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब कोई भी दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, अब यहाँ पर आ रहा है न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियाई। सिंगल है तो हम न्यूक्लियस कहेंगे, प्लूरल है तो दो या दो से ज़्यादा है तो हम टर्म न्यूक्लियाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब दो एटम्स आपस में करीब आएंगे तो उन दो एटम्स के जो दो न्यूक्लियस होंगे, हम उनको क्या कहेंगे कि न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। उन दो न्यूक्लियस का हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको मेजर कर लिया जाता है। फिर उसी दो न्यूक्लियाई के दरमियान के डिस्टेंस को हाफ किया जाता है। जो हाफ डिस्टेंस बचता है वो किसी भी एक एटम का रेडियस हो सकता है, इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। कि किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है, यानी जो भी आया टोटल उसको दो पे डिवाइड कर लिया या उसका हाफ कर लिया, तो हाफ जो डिस्टेंस बचता है वो किसी भी एटम का रेडियस हो सकता है। और इसी डेफिनेशन के ऊपर हम किसी भी सिंगल एटम का रेडियस मालूम कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई भी हम दो कार्बन एटम्स को करीब लाना चाहते हैं, the distance between the nuclei of two carbon atoms in its elemental form। एलिमेंटल फॉर्म में जब किसी भी दो कार्बन एलिमेंट्स को आपस में करीब लाया जाता है तो उनके दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस मेजर किया गया वो रहा है 155 पिकोमीटर। रेडियस का वो यूनिट होता है पिकोमीटर। अब उसी 154 का हमने कहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस। 154 दो न्यूक्लियाई के दरमियान, दो कार्बन न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस है, रेडियस है। इस रेडियस को जब हाफ किया गया यानी 2 पे डिवाइड किया गया तो वो रहा 77 पिकोमीटर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्बन एटम का, सिंगल कार्बन एटम का रेडियस कितना होता है, 77 पिकोमीटर। तो इस बेस पर किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस निकाला जा सकता है। अगर हम यहाँ डायग्राम को देखें तो हमें दो एटम्स नज़र आ रहे हैं। ये दोनों कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इस तरह हम दो हाइड्रोजन एटम्स का रेडियस मेजर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कार्बन एटम का रेडियस मेजर किया गया तो यहाँ पर दो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हर कार्बन एटम का न्यूक्लियस है।
अब ये दो न्यूक्लियाई हो गए। इन दो न्यूक्लियाई का जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल रेडियस है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, वो रहा है 154 पिकोमीटर। और नीचे 2r यानी कि ये दोनों एटम्स का रेडियस है, तो दोनों एटम्स का r प्लस r 2r हो गया। नीचे आपको सिंगल कार्बन एटम का रेडियस दिखाया गया है, यानी 154 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 77 पिकोमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब यहाँ पर नीचे हमें नज़र आ रहा है कि 77 पिकोमीटर, अगर हम एक कार्बन एटम के न्यूक्लियस से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते तो सिंपल सी बात है वो भी हमारे पास रेडियस आ सकता है। क्योंकि हम पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल एटम की कोई बाउंड्री नहीं होती। एटम इतना स्मॉलर पार्टिकल है कि सिंगल एटम की बाउंड्री को मेजर करना नामुमकिन रहा है। इसलिए दो एटम्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, बॉन्डेड किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। जब वो एक दूसरे को टच आउट करते हैं तब पता चलता है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। फिर उन दोनों की बाउंड्रीज तक के फासले को मेजर किया जाता है। इस तरह फिर सिंगल एटम का रेडियस निकाला जाता है। तो ये आपके इस तरह से, इस तरीके से आप किसी भी दो एटम्स को कंबाइन करके उनका सिंगल एटम का रेडियस मालूम कर सकते हैं। न्यूक्लियाई यानी कि जो टर्म हमने इस्तेमाल किया न्यूक्लियाई, प्लूरल न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाई। यानी सिंगल होगा, सिंगल एटम है तो उसका न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास दो एटम्स हैं, तीन एटम्स हैं, तो उनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियाई कहा जाता है। और यूनिट यानी रेडियस का यूनिट क्या होता है? पिकोमीटर 10⁻⁻12 में आता है, जिस तरह माइक्रोमीटर आता है 10⁻⁻6 में। Thank you.